तो चलिए ये तय हो गया कि सम्राट चौधरी से गृह मंत्रालय नहीं संभल रहा है। सम्राट चौधरी से बिहार में पुलिसिया व्यवस्था ढंग से नहीं संभल पा रही है और इस वजह से उन्होंने सरेंडर कर दिया है और खुलेआम तौर पर वो फेसबुक पर लिख रहे हैं कि अब हमसे ना हो पाएगा। नीतीश कुमार जी ही संभाल पाएंगे, नीतीश कुमार ही गृह मंत्रालय जिस तरीके से पिछले 17 सालों से संभालते आ रहे हैं वही संभाल पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पटना में पिछले लगभग 1 महीने होने को जा रहे हैं एक मामला नीट छात्रा की हत्या का है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में उसके साथ क्या हुआ, क्या उसने आत्महत्या किया या उसके साथ गलत काम हुए, उसके साथ क्या रेप की घटना को अंजाम दिया गया, इसको लेकर के मामला पिछले 1 महीने से बिहार पुलिस, जो कि असफल पुलिस मानी जाएगी, देश भर की सबसे असफल पुलिस है, उसे मानी जाएगी, 1 महीने के अंदर उस नीट छात्रा की हत्या के मामले को उजागर नहीं कर पाई और अंततः सम्राट चौधरी ने कह दिया कि भाई हमसे अब नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे कुछ भी, अब नीतीश कुमार ही संभालिए, नीतीश कुमार ही देखेंगे। दरअसल शंभू गर्ल्स हॉस्टल में 5 जनवरी की रात क्या हुआ कि किसने उस लड़की के साथ, उस छात्रा के साथ गलत काम किया, इसका उद्भेदन अभी तक नहीं कर पाई है बिहार पुलिस। एसआईटी की गठन की गई थी लेकिन एसआईटी भी फेल कर गई है बिहार पुलिस की। डीजीपी की पुलिस और सम्राट चौधरी की पुलिस लगातार फेल हो रही है और सम्राट चौधरी ने इस पूरे मामले को लेकर ये कह दिया है कि नीतीश कुमार ने सीबीआई की जांच की है, केंद्र सरकार से मांग की है। अब बताइए, गृह विभाग है सम्राट चौधरी के पास और उस गृह विभाग की सिफारिश करवाने के लिए एसआईटी सीबीआई की जांच कराने के लिए सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार के पास जाना पड़ रहा है। इसी से आप समझ लीजिए कि कितने बड़े फेलुअर हैं। वो फेसबुक पर अपने लिखते हैं, आपके स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट भी चल रहा है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भारत सरकार से पटना में हुए नीट छात्रा की हत्या के मामले कांड संख्या 14/26 को सीबीआई से जांच का आग्रह किया जाता है। घटना का पारदर्शिता और न्यायपूर्ण तरीके से उद्भेदन निश्चित किया जाएगा। अब यही सम्राट चौधरी हैं, कल देर रात्रि उस पीड़िता के माँ बाप को बुला रहे थे अपने यहाँ कि आइए और आकर कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, ये कह दीजिए और मान लीजिए कि आपकी बेटी ने आत्महत्या किया है। वाह, ये बहुत शानदार बात कही बिहार पुलिस ने। जो पीड़िता है और जो पीड़िता की माँ है, जो परिजन है, उनका बयान भी आप जरा सुन लीजिए कि जब डीजीपी ने अपने आवास पे बुलाया था तो किस तरीके से उनसे बातचीत हुई है, क्या वार्तालाप हुआ है, जरा वो भी सुनिए, एक बार सुन लीजिए, उसके बाद आगे की चर्चा हम करेंगे। मेरी बेटी क्या न्याय देगा? कोई अथी देने वाले नहीं है, यहाँ बिका हुए हैं, पुलिस सब बिके हुए हैं। गाड़ी मिला है, गाड़ी पुलिस डीएसपी रहे चाहे एसपी रहे, कौन चौधरी है, कौन चौधरी तो बुला रहे हैं कहानी बोले कि तुमको मदद कर रहे हैं, मदद देख ही नहीं रहे हैं, कुछ मदद हो रहा है? भगवान का बात खत्म। तुम बेटी के ले गई, हुआ से कुछ हुआ था, नाव में कुछ हुआ, डायरी में लिखती थी। अरे अपना फैमिली के सबको डायरी में लिखता है, ये ना है कि वो हत्या, ठीक है हम कहते हैं कि हत्या हो गया, बाकी पुलिस क्या चाह रही है? कह रही है कि कोई सुसाइड हुआ है, अथी नहीं हुआ है, रेप नहीं हुआ है, रेप नहीं, डॉक्टर झूठ बोल रहा है। डीजीपी सर बोले हाँ सुसाइड हुआ है। हाँ चलिए बेटा, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। मेरी बेटी क्या न्याय देगा? कोई अथी देने वाले नहीं है, यहाँ बिका हुए हैं, पुलिस सब बिके हुए हैं। गाड़ी मिला है, हम गाड़ी नहीं दे रहे हैं। पुलिस डीएसपी रहे चाहे एसपी रहे, चाहे कौन चौधरी हैं, कौन चौधरी तो बुला रहे हैं कहानी। तो आपने सुना, ये पीड़िता के माँ बाप का बयान है कि डीजीपी ने कहा कि मान लीजिए कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर लिया है, चलिए मान लिया, लेकिन मान लीजिए कि अगर आपके घर में भी कुछ इस तरीके की घटनाएं घटी तो वो आत्महत्या ही होगा। मान लीजिए आपको भी मानना पड़ेगा क्योंकि आपने तो पीड़िता के परिवार पर दबाव डाल दिया है। देखिए, इस मामले को अगर कई जो
क्राइम जर्नलिज्म करते हैं, क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट है, वो कह रहे हैं कि इसमें किसी बड़े व्यक्ति का हाथ है और उसे बचाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तो भाई अगर बड़े व्यक्ति ही हैं, किसी ने गलत किया है तो उसको सजा तो जरूर मिलना चाहिए। आखिरकार कौन व्यक्ति है? क्या सरकार का कोई आदमी है? क्या सम्राट चौधरी का कोई करीबी है? क्या फिर बिहार में सरकार के अंदर कोई ऐसा धनाढ्य व्यक्ति है जिस वजह से इनकी पार्टी फंडिंग होती है, इनका परिवार चल रहा है? ये तो भाई जांच का विषय है। सीबीआई जांच में क्या होगा क्या नहीं होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो तय हो गया कि बिहार पुलिस देश की सबसे असफल पुलिस है। एक मामले को ढंग से देख नहीं पाए, उल्टा में यहाँ के 2 पदाधिकारी थे, सीनियर पदाधिकारी, वो कहते हैं कि बिना जांच के, बिना रिपोर्ट आए हुए ये कह देता कि आत्महत्या है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। अब भगवान ही बेड़ा पार लगाएंगे इस बिहार का कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग अगर क्रिमिनल को बचाने में लग जाएंगे तो बिहार की जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, वो अपने रिस्क पर अब बिहार में रहिए आप लोग, क्योंकि सरकार से कुछ नहीं होने वाला है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में डालिए। बहुत बहुत शुक्रिया।